हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फेट मैप। हमारा क्या टॉपिक है? फेट मैप। ठीक है, तो फेट मैप होता क्या है? ठीक है, फेट मैप जो टॉपिक है वो है हमारे डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। कहाँ से है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। ठीक है, तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है फेट मैप, जिसके बारे में हम क्या करेंगे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फेट मैप होता क्या है मैं आपको बता दूं। फेट मैप, ये वर्ड जो हम देख रहे हैं फेट, ठीक है, और ये मैप। ठीक है, फेट का मतलब होता है यकीन, कि आगे जाके आपको किस चीज में यकीन होगा। फेट क्या है? ठीक है, मैप का मतलब हम सब जानते हैं किसी चीज की डायरेक्शन मिलना। क्या मिलना? में डायरेक्शन मिलना। ठीक है, या फेट कह सकते हैं हम किसी को कमिट करना, कमिट होना किसी के लिए, उसको बोलते हैं हम फेट। ठीक है, तो फेट मैप है कमिट डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन बताना कि आप किस जगह कमिट हो रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं फेट मैप। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये एक टॉपिक है जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब फेट मैप होता क्या है ये देख लें। फेट मैप जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फेट मैप क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फेट मैप एक क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये बताती है कि आगे जाके इस सेल का ये वाला पार्ट क्या बनेगा या किस फॉर्म में डेवलप होगा। मान लो ये बताएगी, क्या बताएगी कि अर्ली एम्ब्रॉय का कोई अर्ली एम्ब्रॉय है। ठीक है, तो ये इसका कौन सा पार्ट एक्टोडर्म बनेगा। ठीक है, कौन सा पार्ट मीजोडर्म बनेगा। ठीक है, और कौन सा पार्ट एंडोडर्म बनेगा। ठीक है, तो ये बताता है, फेट मैप हमें बताता है कि कौन सा एक्टोडर्म बनेगा, मीजोडर्म बनेगा या एंडोडर्म बनेगा, ये कौन से लीनिएज में जाएगा, उसका लीनिएज क्या होगा। व्हाट विल बी द लीनिएज ऑफ दैट पार्ट, एम्ब्रॉय का वो पार्ट का लीनिएज क्या होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम फेट मैप। अलग अगर इंक होती है जो कि मतलब जब एम्ब्रॉय क्लीवेज करता है या डिवाइड होता है तो वो इंक उस जगह पहुंचती जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये वाला पार्ट जो है वो एक्टोडर्म बना है, ये मीजोडर्म बना है और ये एंडोडर्म बना है। ठीक है, तो ये एक तरीके का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो कौन कौन से स्टेजेस से होता है। ये जो होता है वो ब्लास्टुला से अर्ली गैस्ट्रुला तक के स्टेजेस का डायग्राम होता है। ठीक है, जो कि हमें बताएगा ये कौन सा एम्ब्रॉय का कौन सा पार्ट आगे जाके किस लीनिएज में जाएगा या क्या जाके वो बनेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक बनाने वाला हूँ फेट मैप। ठीक है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये फेट मैप जो मैं बना रहा हूँ वो फ्रॉक का बना रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉक का फेट मैप बना रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है, तो मैं जो आपको फेट मैप बता रहा हूँ आज वो फ्रॉक का बता रहा हूँ। मैं आपको जो फेट मैप बता रहा हूँ वो फ्रॉक का बता रहा हूँ। ठीक है, हम सब जानते हैं फ्रॉक क्या है, एक तरीके का एम्फीबियन है। क्या है फ्रॉक? एम्फीबियन है। ठीक है, फ्रॉक का साइंटिफिक नेम देखा जाए जीनोपस। ठीक है, फ्रॉक का साइंटिफिक नेम है जीनोपस। ठीक है, अलग अलग फ्रॉक के अलग अलग नाम है, पर जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में है वो जीनोपस फ्रॉग ही यूज किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये फेट मैप है। अब ये वाला पार्ट है, ये क्या बनाएगा? एक्टोडर्म। ठीक है, कोई दिक्कत? ये वाला पार्ट है, ये क्या बनाएगा?
न्यूरल एक्टोडर्म, ठीक है। ये क्या बनाएगा, मीजोडर्म, ठीक है। ये क्या बनाएगा, एंडोडर्म, ये क्या बनाएगा, नोटोकॉट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। पर हमें जो फेट मैप है वो ऐसा नहीं दिखाई देता, उसमें कुछ इंक होती हैं, डाइज होती हैं, जो कि बताता है आगे जाके वो किस पार्ट में होता है। ठीक है, जैसे हम देखें तो एक्टोडर्म है, वो ग्रीन कलर की उसमें डाई है कोई, ठीक है, क्या है इसमें कोई ग्रीन कलर की डाई है, ठीक है। न्यूरल एक्टोडर्म देखें, ये कैसी है, ये ब्लू है, ठीक है। अगर रेड देखें हम तो रेड किस कलर का है, मीजोडर्म वाले की डाई है। रेड किस कलर की हमारी, मीजोडर्म वाली डाई है। ठीक है, जो ये येलो वाली हम देखें तो ये येलो वाली क्या है हमारी, ये है एंडोडर्म की डाई, ठीक है। नोटोकॉट की हम खाली छोड़ सकते हैं, वरना कोई भी कलर इसको दे सकते हैं, ठीक है, पर हम क्या कर रहे हैं, नोटोकॉट को खाली छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप फेट मैप देख रहे हैं ये किसका है, फ्रॉग का फेट मैप है। ये किसका फेट मैप है हमारे, ये फ्रॉग का फेट मैप है, ठीक है। अब ये एम्ब्रॉय है, ठीक है, ये गैस्ट्रुला स्टेज है इसकी फ्रॉग की, ठीक है, 8 ब्लास्टुला स्टेज है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमें बताएगा कि इस स्टेज में ये वाला जो पार्ट है एक्टोडर्म, ये कौन से फेट में जाएगा, एक्टोडर्म बनेगा, ठीक है, ये एंडोडर्म बनेगा, ये फ्रॉग का मीजोडर्म वाला पार्ट बनेगा, ठीक है, ये मीजोडर्म बनेगा, ठीक है, ये न्यूरल एक्टोडर्म बनेगा, जो एक्टोडर्म बनेगा, ठीक है, ये एंडोडर्म बन रहा है हमारा, ठीक है, और ये नोटोकॉट बन रहा है। इस समय ये पता चल रहा है कि आगे चल के हमारा कौन सा फेट किस में बनेगा, ठीक है। अब फेट ट्रेसिंग एक वर्ड आता है, फेट ट्रेसिंग, ठीक है। तो फेट ट्रेसिंग क्या होता है, फेट ट्रेसिंग होता है कि हम फेट को कैसे ट्रेस करें। मान लो हमें ये डायग्राम तो मिल गया, पर हमें ट्रेस भी तो करना है आगे जाके इसमें बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ट्रेस करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, सम टेक्निक्स आर देयर टू ट्रेस। कौन कौन सी टेक्निक है, अभी मैं आपको लाइक बेसिक बता रहा हूं, तो शॉर्ट में बता देता हूं कौन कौन सी टेक्निक है, ठीक है। एक तो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जस्ट अ मिनट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि एम्ब्रॉय का कौन सा पार्ट किस में बना रहा है, देख मतलब इसको एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्यूनिकेट्स में, क्यों कर सकते हैं ट्यूनिकेट्स में, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ट्यूनिकेट्स की जो बॉडी होती है ना वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। हमें उसके देखेगी कि कौन सा सेल पार्ट उसका क्या बना रहा है, ठीक है। ट्यूनिकेट्स में हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पर हर बॉडी में हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सटीरियर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, इंटीरियर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा जो है डाई मार्किंग, हम डाई डाल देते हैं, ठीक है, डाई डाल देंगे किसी सेल में तो वो आगे जाके डाई चलती जाएगी, तो हमें उससे पता चलेगा कि आगे जाके ये डाई किस चीज में बदल रही है, ठीक है। दूसरे हम कर सकते हैं डाई वाला, ठीक है। डाई कौन सी यूज होती है, वाइटल डाई, कौन सी यूज होती है, वाइटल डाई यूज होती है, ठीक है। तीसरी टेक्निक जो हम यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं फ्लोरोसेंट डाई, क्या कर सकते हैं हम, फ्लोरोसेंट डाई, ठीक है। सेल को फ्लोरोसेंट टैग कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट डाई डाल सकते हैं, फिर हम बाद में देख सकते हैं सेल को फ्लोरोसेंट के थ्रू, ठीक है। ये तीनों जो है वो है टेम्पररी टेक्निक, कैसी है, टेम्पररी, मतलब कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएंगी या कुछ समय तक ही रहती हैं ये, ठीक है। अब हम देख लेते हैं परमानेंट टेक्निक कौन सी है।
परमानेंट टेक्निक जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक है जेनेटिक लेबलिंग। जेनेटिक लेबलिंग, ठीक है। जेनेटिक लेबलिंग में क्या होता है, कायमेरा बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं जेनेटिक लेबलिंग में? कायमेरा बनाते हैं, ठीक है। मतलब एक होस्ट का सेल ले लेते हैं, ठीक है, उसको डोनर में ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, फिर उसको बाद में हम देखते हैं कि वो उसके एंटीबॉडीज के थ्रू रिएक्ट कर रहा है या कहाँ पर जाकर उसके एंटीबॉडीज के थ्रू वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। या हम उसको होस्ट के सेल को क्या बना लेते हैं, हैविंग डिस्टिंक्ट फाइलोजेनेटिकली सेल्स होते हैं उनको बना लेते हैं हम, ठीक है। जो पांचवा है वो है ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक डीएनए कायमेरा। इसमें हम रिपोर्टर जीन का यूज करते हैं। रिपोर्टर जीन यूज करते हैं। कौन सा रिपोर्टर जीन? जीएफपी प्रोटीन, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। और जेनेटिकली हम इसको ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के थ्रू एक सेल को दूसरे सेल में हम फ्यूज करा देते हैं, ठीक है। और फिर बाद में हमें रिपोर्टर जीन हमें बता देता है कि ये वाला सेल हमारा कहाँ पर है जब हम उसको यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं, ठीक है। तो इन सब टेक्निक के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो यही था फेट मैप के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग वीडियो।